नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। घर को मेंटेन करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसे अगर सही तरीके से मेंटेन ना किया जाए तो फिर सभी काम उलट पुलट हो जाते हैं। और इसी समय हम सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरकीब लगाएं ताकि सब काम सही तरीके से हो जाए, और इसके लिए हमें करनी होती है प्लानिंग। अगर हम प्लान करके काम करना स्टार्ट करें ना, तो फिर आप देखिएगा बहुत आसानी से सभी काम झटपट हो जाएंगे। और अगर हम सोच के रखते हैं कि अगले दिन हमें क्या क्या करना है, कौन सी चीज़ों पे हाथ लगाना है, किस दिन हम कौन सा जगह पे हाथ लगाएंगे, कौन सा जगह को क्लीन करेंगे, कौन सी जगह को ऑर्गेनाइज करेंगे, अगर ये सभी हमारे प्लान के अंडर में हो तो फिर देखिएगा घर संभालने के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसे संभालते समय आप बिल्कुल भी बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि सभी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे आज मैं देखिए ये पर्दे को यहाँ से खोल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी रात है, यानी मुझे रात को पहले ही इसे खोल के रख लेना है ताकि सुबह उठ के इसे मैं जल्दी से वॉशिंग मशीन में डाल दूँ। तो इससे क्या होगा, काम बहुत अच्छी तरह से निपट भी जाएंगे। तो पहले पर्दा खोलने के बाद इसे किस तरीके से धोने डालें ताकि पर्दा का जो रिंग है वो टूटे ना। पर्दा भी कौन कौन सा जगह का पर्दा कौन कौन सा है वो भी हमें चुनने में आसानी हो। इसके लिए मैं यहाँ पे ये पर्दे को खोलने के बाद इसके जितने भी रिंग हैं इन सभी को एक डोरी से बांध दूंगी। इससे दो फायदे हैं। एक तो जब भी हम इसे लगाने जाएंगे पर्दा को, तो फिर हमें ये रिंग को बार बार खोलना लगाना पड़ेगा नहीं। और दूसरी बात, इस तरीके से अगर हम पर्दे धोते हैं तो इससे ना ही रिंग खराब होते हैं और ना ही आपको पर्दा सूख जाने के बाद उसे मैचिंग करने में हमारा बहुत समय निकल जाता है। और इसके लिए मैं एक एक दिन एक एक घर का कर्टन सेट्स धोने के लिए डालती हूँ। और अगर खिड़की है, दरवाजे हैं, तो इन सभी को मैं जो डोरी है उसका कलर चेंज कर देती हूँ। इससे पहचानने में भी आसानी होती है। रोज़ाना आपका फर्नीचर साफ करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उसकी जगह अगर एक बार करके इस तरह से डस्टिंग कर ले तो इससे फर्नीचर देखने में साफ भी लगते हैं। और जब समय मिलेगा तब अच्छी तरह से कॉलिन से इसे साफ करेंगे। तो घर के एक एक कोने को अगर एक एक दिन पकड़ते हैं तो इससे क्या होगा, काम भी आसानी से हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना होगा। इस तरीके से अगर हम 10 मिनट निकाल लेते हैं तो देखिए काम कितना आसानी से हो जाता है। घर में अगर कोई भी इस तरह का रनिंग शूज़ पहनता है, अगर वो पहन के ऑफिस जाते हैं या फिर जिम करने के लिए जाते हैं, तो उनके पहन के आने के बाद आप देखिएगा इसमें से एक बहुत ही बैड स्मेल आती है और जो लंबे समय तक स्टे भी करती है। तो इसलिए इस बैड स्मेल को भगाने के लिए अगर इसमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर का छिड़काव करके हम रात भर के लिए छोड़ देते हैं, तो आप देखिएगा अगले दिन जब भी इसे पहन के वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं लगेगा। यानी इस जूते में से किसी भी तरह बदबू नहीं निकलेगा। बेडशीट का सेट हम सभी इस्तेमाल करते हैं और इसे यूज़ करते समय अगर ये एक जगह पे ना हो तो ढूंढने में बहुत समय निकल जाता है। तो इसके लिए मैं जब भी बेडशीट को धोती हूँ तो धोने के बाद इसका जो पिलो कवर है उसमें से एक कवर को बेडशीट के अंदर घुसा देती हूँ और दूसरा जो पिलो केस होता है उसके अंदर मैं ये पूरे चादर को यानी बेडशीट को घुसा दूँगी। तो इससे क्या होगा, जब भी मैं इसे बिछाना चाहूँ ये पूरा सेट मुझे बहुत आसानी से मिल जाएगा। घर के साथ साथ किचन को साफ सुथरा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं जब भी लहसुन का इस्तेमाल करती हूँ उसके बाद इसके छिलके को मैं रख देती हूँ। साथ साथ जब सूखी मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो डंठल होता है उसको भी मैं रख देती हूँ। तो इसे एक इस तरह के किसी भी तावे पे रख के अगर हम थोड़ा सा इसमें गरम करते हैं तो उसके बाद देखिएगा इसमें से एक धुआं निकलता है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर इस तरह से हम धुआं लगाया जाए तो इससे घर के चारों ओर जो मच्छर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भाग जाते हैं। ख़ास तौर से किचन में आप देखिएगा एक काले काले छोटे छोटे कीड़े उड़ते हुए दिखते हैं।
तो इसे भगाने के लिए ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। घर पे सभी मेंबर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर उसे हम इस तरह से अलग अलग फोल्डर में रखते हैं और उनका नेम लिख देते हैं या फिर उनके जगह पे अलग से रख देते हैं, तो इससे ज़रूरत पड़ने पर ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से एक जगह पे मिल जाती है। हम सभी महिलाएं इस तरह का क्लचर या फिर रबर बैंड का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर से घर पे अगर छोटे छोटे बच्चे हो तो बच्चे का भी छोटा छोटा क्लिप भी वो अक्सर इधर उधर फेंक देते हैं या फिर रख के छोड़ देते हैं। तो उसके जगह अगर हम सभी इस तरह का कोई पुराना वाला टाई में इसे रख दे और लगा के इसे किसी दरवाजे के कोने में टांग देते तो ये सभी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती है और घर के इधर उधर ये बिखरे हुए भी नहीं रहते। हम सभी वॉश बेसिन का इस्तेमाल करते हैं और वो अगर सफ़ेद हो और उसमें थोड़ा भी अगर दाग लगा हुआ दिखे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए जब भी हाथ मुंह धोने जाती हूँ, अगर सामने में कुछ ना मिले तो एक पुराना वाला ऐसा नरम वाला एक स्कॉच ब्राइट रख देती हूँ और इसमें थोड़ा सा हैंड सोप लेके उसी से मैं ये बेसिन को साफ कर देती हूँ। तो इससे हाथ मुंह धोने के साथ साथ वॉश बेसिन का सफाई भी हो जाती है। महीने का जब भी हम ग्रॉसरी डालने जाते हैं तो देखिएगा कि हर वक्त सभी ग्रॉसरी के डिब्बे एक साथ खाली नहीं होता है। कुछ कुछ पहले होते हैं, कुछ दिन के बाद होते हैं। तो जब भी ग्रॉसरी का डिब्बा खाली हो जाता है मैं तब उसे हाथों हाथ धो लेती हूँ। तो इससे ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते और ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और इसके बाद जो पहले से धुले हुए डिब्बे हैं उसमें मैं ग्रॉसरी को थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है, धुले हुए डिब्बे में हर वक्त नए से जब हम ग्रॉसरी डालते हैं तो उसमें कीड़े लगने का चांसेस। इसके 3 फायदे हैं। एक तो जब हम धुले हुए डिब्बे में ग्रॉसरी रखते हैं तो उसमें कीड़े लगने का चांसेस नहीं रहता है। दूसरा, डिब्बे भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा धोने पर ही ये साफ़ हो जाते हैं। और तीसरा, इससे हमारा एक साथ ढेर सारे डिब्बे धोने की प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाता है। ग्रॉसरी आइटम्स चुन चुन के खरीद के लाना और उसके बाद उसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना एक बहुत बड़ा काम होता है। इसे अगर सही तरीके से न किया जाए तो इससे बहुत से चीज़ ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं जब भी ग्रॉसरी खरीद के लाती हूँ तो उसे इस तरह का किसी भी ऑर्गेनाइज़र बॉक्स, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो या फिर घर पे अगर दूसरा कोई बॉक्स है तो उसमें मैं पहले ही डेट चेक करके अच्छी तरह से सजा के रखती हूँ। जो आइटम्स पहले से खरीदी हुई है वो बॉक्स को मैं सामने की तरफ रखती हूँ और जो हाल ही में खरीद के लाई यानी जो थोड़ा लंबे समय तक रह सकता है उसको मैं पीछे की तरफ रखती हूँ। इस तरह से क्या होता है, डेट वाइज देख के रखने से कोई भी ग्रॉसरी आइटम्स ख़राब होने के डर नहीं रहते हैं और उसे टाइम रहते रहते यूज़ भी हो जाती है। और जो आइटम्स अभी ज़रूरत है या फिर जो नहीं है उस हिसाब से उसको निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे किचन का जो स्टोरेज जगह है वो अक्सर बहुत छोटा होता है, तो इसलिए ढेर सारी चीज़ें एक जगह पे डाल के नहीं रख सकते। इसलिए ग्रॉसरी आइटम्स आते ही अगर उसका डेट देख के इस तरह से अगर ऑर्गेनाइज करके पहले ही रख देते हैं तो फिर ज़रूरत पड़ने पर इसे निकालना भी आसान होगा। और जब नेक्स्ट मंथ में ग्रॉसरी खरीदने जाएंगे उस समय भी आपको ग्रॉसरी आइटम्स कौन कौन से लेने हैं और कौन कौन से नहीं लेने हैं उसका हिसाब लगाना भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसी तरह से हर रोज़ कौन कौन से काम किस किस दिन कैसे कैसे करना है उसका एक छोटा सा शेड्यूल बना के करती हूँ और इस तरह से जितना ज़्यादा हो सके कम से कम समय में काम को ख़त्म कर सकूँ उसकी प्लानिंग भी कर लेती हूँ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपने घर के कामों को अगर छोटे छोटे भागों में और हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं तो फिर इससे आपका घर का काम करना भी आसान हो जाएगा और आपको काम करते करते बोर भी नहीं लगेगा। यहाँ तक कि आप अपने लिए भी अलग से एक समय भी निकाल पाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।
आज की ये वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।